नमस्कार साथियों, मैं दीपक स्वाभिमान प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, नंदन, अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से एक संवेदनशील विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और वह विषय है जनसंख्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस विषय पर चर्चा करना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथियों, आज हमारे देश में अनेक समस्याएं भयानक रूप धारण करती जा रही हैं। जनसंख्या की समस्या भी उन्हीं प्रमुख समस्याओं में से एक है। साथियों, ये समस्या इतनी विनाशकारी है कि बहुत से विद्वानों ने जनसंख्या को ही सभी समस्याओं की जननी कहा है। साथ ही ऋग्वेद भी इस कथन का समर्थन करता है कि जहां जनसंख्या की अधिकता होगी, वहां निश्चय ही कष्ट एवं दुख की मात्रा भी अधिक होगी। यही कारण है कि आज देश में सर्वत्र अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कलह, बीमारियां और अनाज संकट जैसी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। निश्चय ही जनसंख्या का यह विस्फोट भारत के लिए श्राप है। साथियों, देश की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद सन 1951 में हुई प्रथम जनगणना में हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार अप्रैल 2024 में 145 करोड़ से अधिक हो चुकी है। भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल चुका है। अर्थात इन 74 वर्षों में हमारी जनसंख्या 109 करोड़ बढ़कर 145 करोड़ पर पहुंच चुकी है, जो कि 36 करोड़ का 4 गुना से भी अधिक है। इस लिहाज से हमने जनसंख्या के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। हाँ, ये बात अलग है कि इस दौरान हम बच्चे पैदा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सके। साथियों, सर्वाधिक विचारणीय बात तो यह है कि हम लोगों को जनसंख्या के कारण अनेक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हम सभी आंखें बंद करके जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। साथियों, अब तो यही समस्याएं विदेशों में भारतीयों की पहचान बन गई हैं। विकसित देशों के लोग हमारे देश को इन्हीं समस्याओं के कारण जानते हैं। यदि अब भी इन समस्याओं पर गहन विचार विमर्श नहीं किया गया तो ये समस्याएं साधारण जनता को निगल जाएंगी। साथियों, चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट आ रही है। साल 2024 में चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 51 लाख है, जो 2023 से 0.03% कम है। वहीं हम भारतीयों की वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% प्रतिवर्ष है और साल 2024 में हमारी जनसंख्या चीन से अधिक 145 करोड़ हो चुकी है। विश्व में प्रतिदिन 3,71,000 से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। वहीं सिर्फ भारत में प्रतिदिन 67,000 से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, जो कि विश्व में जन्म लेने वाले बच्चों का 5वां हिस्सा है। इस पर भी आपको यह जानकर और अधिक चिंता होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश चीन का क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। साथियों, आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करने के बाद भी हमारा देश गरीब देशों की सूची में 46वें नंबर पर आता है। देश को आजाद हुए 77 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश में लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का 17.78% है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। साथियों, इन्हीं समस्याओं के कारण सामान्य माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते। जनसंख्या के कारण ही देश में दिन प्रतिदिन क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, हम लोग कितने बड़े निकम्मे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 145 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश पेरिस ओलंपिक 2024 में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत सका है। वहीं हमारा पड़ोसी देश चीन 40 स्वर्ण पदकों सहित 91 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज रहा। साथियों, यदि सच पूछिए तो हम चीन को किसी भी क्षेत्र में टक्कर नहीं दे सके हैं सिवाय जनसंख्या के, और इस सफलता के लिए मैं भारतीयों को बधाई भी देना चाहता हूं कि चलो जनसंख्या के क्षेत्र में ही सही भारतीयों ने देश का नाम रोशन तो किया। साथियों, जहां हमारे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों की जनसंख्या जर्मनी, साउथ कोरिया,
जापान और फ्रांस जैसे देशों से अधिक है, वहीं इन राज्यों की अर्थव्यवस्था इन विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के सामने कुछ भी नहीं है। साथियों, देश के संसाधनों के अनुपात में सीमित जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उसे किसी भी देश के साधन और साध्य दोनों माना जाता है। साथियों, देश का कोई घटक चाहे कितने भी महत्व का क्यों ना हो, परंतु अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। जनसंख्या पर भी यही नियम लागू होता है। साथियों, भारत में आज भी बच्चों का जन्म ईश्वर की देन माना जाता है। समाज का पढ़ा लिखा वर्ग भी इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि जनसंख्या वृद्धि को हमारे द्वारा रोका जा सकता है। ऐसे अंधविश्वास और अशिक्षा के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के अन्य विशेष कारण भी हैं, जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, निर्धनता, रूढ़िवादिता, मनोरंजन के साधनों का अभाव एवं वंश वृद्धि के लिए पुत्र की अनिवार्यता आदि। साथियों, जनसंख्या वृद्धि से मानव की आवश्यकताओं और संसाधनों की पूर्ति करना असंभव होता जा रहा है। साधारण समाज के जीवन स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की खंदक बढ़ती ही जा रही है। पर्यावरण प्रदूषित होने में भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। साथियों, सर्वप्रथम बच्चे ईश्वर की देन हैं। इस अंधविश्वासपूर्ण मानसिकता को बदलना होगा। जनसंख्या नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय ब्रह्मचर्य पालन है, लेकिन आज के समय में अधिकतम लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को भूलते जा रहे हैं। साथियों, भारत सरकार जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए पूर्ण रूप से गंभीर है तथा अनेक प्रभावी कार्यक्रम चला रही है। यह कार्य अनेक सरकारी संस्थाओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा संचार माध्यमों द्वारा लोगों को जनसंख्या विस्फोट के प्रति सचेत किया जा रहा है। साथियों, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे जनता को जनसंख्या से होने वाली समस्याओं के बारे में समझाना, लड़के लड़कियों को विलंब विवाह के लिए प्रोत्साहित करना, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं के बारे में लोगों को समझाना एवं इन कुप्रथाओं पर सख्ती से रोक लगाना। साथियों, यदि भारतवासी समझदारी से काम लेकर जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तो जल्द ही जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है और हमारा देश भी विकसित राष्ट्र बन सकता है। आप सभी आदरणीय दर्शक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें, और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।